दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कुछ स्पेशल बातें होंगी, कुछ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बात होगी कि इन्वेस्टर्स की क्या सोच है, इन्वेस्टर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। लोगों के अपने अपने नज़रियात होते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी एक्चुअली कर क्या रही है, और क्योंकि उनका हक भी है और वो सोच रहे हैं तो कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से ही सोचेंगे कि जब अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आएगी तो उनका एक सोचना बनता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नोएरा शेख ने जो अपडेट दी है, उसको अपडेट के आने के बाद वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी है, सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अपने इन्वेस्टर्स को ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में अगर आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो आपने यही सोच के इन्वेस्ट किया होगा कि ये एक जेन्युइन कंपनी है। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, ये एक जेन्युइन ही कंपनी है और इस कंपनी ने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। हमेशा उन्होंने यही कहा है कि हम आपको पेमेंट देंगे और पेमेंट के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पेमेंट क्योंकि एक अमानत है, वो की जाती है, यानी किसी की भी अमानत हो उसमें खयानत नहीं कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं उसको मैंने इसीलिए क्लियर किया है ताकि जो लोग जो है मुतमईन हो सकें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से अगर अपडेट नहीं आ रही है तो उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, जिन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो सारी चीज़ें क्लियर हुई, मैंने बाकायदा 15 से 16 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया ताकि जो है आप इत्मीनान हासिल कर सकें। मैंने कभी नहीं सोचा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स परेशान हो या उनको कोई परेशानी आए दो, क्योंकि हम आपसे ही हैं और हम सब मिलकर एक ताकत हैं और हम लोगों को मिलकर ही काम करना है। तो डॉक्टर नोएरा शेख का यही कहना है कि हम बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें लोगों को जोड़ रहे हैं। गाइस, डॉक्टर नोएरा शेख ने अभी रिसेंटली सारी चीज़ों को क्लियर कर दी है। अब गाइस, हम जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर, उनका क्या कहना है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करूँ मैंने किसी का 1000 रुपया चोरी किया, अब आगे जाकर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और मुझे 10,000 का बिल आ गया, तो मैं 9,000 के नुकसान में हूँ, प्लस जो बदनी अदालत जो तकलीफ़ हुई वो अलग बोनस में। अगर हम हिंदुस्तान की 100 टॉप कंपनीज का एनालिसिस करते हैं तो उसमें 60% कंपनीज का लीगल बैटल है, उनके मामला कोर्ट में है, लेकिन उस कोर्ट के मामला से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ता, न उनके शेयर होल्डर्स पर कोई तकलीफ आती है, न उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आता है। तो लीगल बैटल इज़ द पार्ट ऑफ अ गेम। अगर इतने बड़े लेवल पर कंपनी काम करती है तो लीगल बैटल इज़ द पार्ट ऑफ अ गेम। आज आपने ओएसी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस दाखिल किया, तो उसके रूटीन वर्क पे उसका कोई असर थोड़ी ना पड़ रहा है। लीगल हर्टल इन्वेस्टरों के लिए उस वक्त तक था जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी थी, जब तक इसके अकाउंट डिफ्रीज नहीं हुए थे और जब तक कंपनी के पास बैकअप डाटा नहीं था। लेकिन ये तीनों चीज़ के मिलने के बाद इन्वेस्टरों का लीगल बैटल से कोई रिश्ता नहीं रहता। आज जो भी मसला है आबाजान, ये मसला क्या है ये आज तक आप नहीं समझ सकी। ये मसला आपका है, अल्लाह का है और आपकी बला का है। अल्लाह चाहता है कि आप उसकी बड़ाई, उसकी किब्रियाई पर ईमान लाओ और तकब्बुर के गुनाह से तौबा करो और जज्बे शाहीन को जलाओ, फाड़ो, उसको पैरों से कुचलो और कुरान शरीफ को हाथ में लेके कसम खाओ
कि मैं अल्लाह के बंदों को कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगी अपनी जान से, तो अल्लाह आपके सारे काम, बिगड़े हुए काम मिनटों में हल कर देगा। और आपके अंदर की जो बला है वो चाहती है कि आप ये काम ना करो। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या फ़ैसला लेती हो। इस कंपनी के निज़ाम को चलाना आपके बस का रोग नहीं है आपा जान। ये तो उन इन्वेस्टरों की दुआएं हैं कि आप मिट्टी में हाथ डालती थी और अल्लाह उसको सोना बना देता था, लेकिन आज ये आलम है कि आप सोने में हाथ डालोगी वो मिट्टी बन जाएगा। तो कुदरत के इस निज़ाम को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रही बात इन्वेस्टर्स की, तो क्या खाली आपके अंदर की बला जो बोलेगी कि भाई आपके बच्चे भूखे मर रहे हो मेरी बला से, आपके बच्चों की शादियां टूट रही है मेरी बला से, आपके घर में बच्चों का एजुकेशन टूट गया मेरी बला से, और आपके घरों की छत नहीं हो रही है मेरी बला से, तो हमारे अंदर की बला को हम कब तक सुला के रखेंगे? तो कभी हमने अपने अंदर की बला को जगा दिया तो वो तो उठेगी और एक ही वार करेगी और फिर जाके सो जाएगी, और आप उसके हमले की ताबी नहीं ला सकते। हमने आपके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है आपा जान, और हमने अपने होने वाले नुकसान को कंप्लीटली मिनिमाइज कर दिया, और वो इस तरह से कि अगर हम आप पर हमला बोलेंगे तो हमको जो लॉस होगा वो सिर्फ लॉस इन प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको जो लॉस होगा वो आपकी दुनिया और आपकी आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। फिर भी अगर आपको नफ़रत की सियासत से और तकब्बुर के गुनाह से तौबा नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, ये आपका ज़ाती मामला है। हमको खुशी खुशी अपने से विदा कर देना आपा जान, क्योंकि हम हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और आप हमारे हमले की ताब नहीं ला सकोगी। फिर भी अगर आपको पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्ट है, इतनी दिलचस्पी है, तो दूसरे लोग तो आपको 5-10 हज़ार वोट नहीं दिला सकते कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हम आपको मुफ्त में मशवरा देंगे, और अगर हमारा तीर निशाने पर लग गया